हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का परिवार है और आप सभी लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, लेकिन आज के बाद आप अपने परिवार से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे इस प्रवचन के बाद। यानी आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं या आप दो भाई हैं, तो आपको एक साथ क्यों रखा गया है? आपने कभी सोचा? आप पिछले जन्म में आपके कुछ इशू रह गए थे, यानी आपका कोई ऋण बाकी रह जाता है, यानी पिछले जन्म के इशू यानी ऋण चुकाने के लिए आपको भगवान जो है एक साथ आपको रख देता है परिवार बनाकर कि आप अपने ऋण जो है वो चुका लें। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जन्म में भी आकर अपने इशू इतने कर लेते हैं, अपने ऋण ना चुकाकर हम अपने आप को दिमाग में इतना टेंशन से भर लेते हैं कि फिर हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और हमें जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। और भगवान हमको बार बार मौके देता है, कभी कहता है एक साथ परिवार के साथ रहो, कभी कुछ कहता है, भगवान कह देता है कि तुम एक साथ रहकर अपने जो भी इशू हो वो मिटा लो, पिता के बेटे से मिटा लो, माता का है अपने बेटे से मिटा लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम पुराने संस्कार में रह गई है, पुराने जन्म में रह गई है और अधूरा काम रह गया, वो इस जन्म में आके आप पूरा कर लो अपने परिवार के साथ रहकर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। यानी हमारे आपसी में इतना तनाव होता है कि फिर हमें ऋण चुकाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये समझे, जो परिवार हमने बनाया है वो हमारे पिछले जन्म में भी, कई जन्मों में भी हमारे साथ था और वो बार बार भगवान हमें उनके साथ रहने का मौका देते हैं ताकि हमारे ऋण एक दूसरे की चुक जाए एकदम। तो आज के बाद अपने सब परिवार को आप प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, बच्चे हैं तो, और माता पिता भी अपने बच्चे से प्रेम करें। अगर कोई गलती हो गई है तो उनको क्षमा करो और जैसा भी जो है उसको स्वीकार करें। अगर आप स्वीकार कर देंगे तो भी आपकी आत्मा भटकेगी, बार बार जन्म लेगी। जैसे कि मैंने बताया कि शांति नहीं मिलती, क्योंकि जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो ऋण के कारण ही आते हैं और ऋण के कारण भगवान हमको बार बार मौके देता है कि अपना जो ऋण है, कर्ज है, वो चुका लो इसी जन्म में ताकि तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। लेकिन हम बुद्धू हैं, समझ ही नहीं पाते। और आज के बाद किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना सीख जाओ। सबसे अच्छा उपाय है कि क्षमा कर दो व्यक्ति को, क्योंकि क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे माइंड में फिर वही भरा रहेगा कि अरे फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, मेरे बेटे ने ऐसा किया था, मेरी माँ ने ऐसा किया था, मेरी भाभी ने ऐसा किया था। फिर पुनः जन्म और पुनः मरणम, यही चलता रहेगा क्रम, क्योंकि आपके इशू कभी मिटेंगे ही नहीं। हर जन्म में आप जन्म लेंगे और बार बार आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो जिससे आपको इशू हो, सबसे पहले उसको क्षमा कर दो और सभी को आप स्वीकार करो, सभी से प्यार करो, क्योंकि किसी को कोई बदल नहीं सकता, चाहे पूरा जीवन आप निकाल दो, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप क्षमा करो, स्वीकार करो और सबसे प्रेम करो। सबसे बड़ा गुण यही है। और परिवार के साथ मिलजुल कर रहो ताकि आपको जन्म मरण से मुक्ति मिले और इसी जन्म में रहकर सभी को प्यार देकर, जो जैसा है वैसा स्वीकार करके, सबको क्षमा कर और जो भी आपकी सेवा करता है उसको धन्यवाद दो। ये सारा आप जब ये क्रम मंत्र के उतार लोगे, ये सारे मंत्र हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना, क्षमा करना, धन्यवाद देना काम करने पर और सभी से प्रेम करना, जब ये सारे मंत्र आप अपना लोगे तो आपके इसी जन्म में आपको आपके इशू मिटने लगेंगे और फिर आपको बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया, आज के बाद आपके परिवार में जो भी इशू हो, पुराने प्रॉब्लम क्रिएट कर ना सोचो, सभी को प्यार करो, सबको क्षमा कर दो और कोई भी काम आपका कोई करता है तो धन्यवाद दो। आप देखोगे आपका जीवन धीमे धीमे बदलने लगेगा और आपको इसके साथ साथ जन्म मरण योनि से भी मुक्ति मिलेगी।